आज की हमारी मूवी है पोकेमॉन ज़ोरोआर्क द मास्टर ऑफ इल्यूजन। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई। पोकेमॉन मेरे फेवरेट कार्टून में से है और यकीनन आप सबको भी बहुत पसंद होंगे। सो इसीलिए हम आज आपके लिए इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो अभी चले हम वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पोकेमॉन के बारे में बताया जाता है। फिर हमें ऐश, डॉन और ब्रॉक को दिखाया जाता है जो सब एलईडी पर स्टेडियम में होने वाले पोकेमॉन का मैच देख रहे थे। इधर हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज से एक दिन बाद क्राउन सिटी में पोकेमॉन पार्कर का मैच होने वाला है और टीवी पर दिखाया जाने वाला मैच असल में वार्म अप मैच होता है। सब क्राउन सिटी में होने वाले मैच को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर कोडाई को दिखाया जाता है और साथ ही 3 लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि असल में गार्डियन प्रोटेक्टर होते हैं, इनकी भी वार्म अप के तौर पर फाइटिंग दिखाई जाती है। इनके नाम इंटाई, राइको और सोइकोन होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रॉक नेचुरली थोड़ा सा फ्लर्टी होता है, तो इस बार भी वो एक नर्स जॉन से फ्लर्ट करता है जब इसका पोकेमॉन इसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके बाद सब क्राउन सिटी जाने के लिए तैयार होते हैं और ब्रॉक इन्हें क्राउन सिटी जाने का शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि असल में एक बहुत लंबा रास्ता होने वाला था। दूसरी तरफ हमें कोडाई का स्पेसशिप दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक पोकेमॉन जिसका नाम ज़ोरोआर्क होता है और साथ ही एक छोटा पोकेमॉन जिसका नाम ज़ुरुआ होता है, दोनों को कोडाई ने कैद किया होता है। फिर ज़ोरोआर्क के सामने वही 3 लेजेंडरी पोकेमॉन आते हैं। ज़ोरोआर्क इनमें से एक पोकेमॉन का रूप ले लेती है और फिर अपनी पावर यूज करती है जिसको देखकर कोडाई बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर तीनों गार्डियन प्रोटेक्टर जो कि असल में कोडाई के तैयार करदा होलोग्राम होते हैं वहां से गायब हो जाते हैं। फिर कोडाई ज़ुरुआ को ज़ोरोआर्क से दूर कर देता है। कोडाई ज़ोरोआर्क को ब्लैकमेल करते हुए अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ुरुआ भी ज़ोरोआर्क की तरह रूप बदल सकती है और फिर वो कोडाई की स्पेसशिप से फरार हो जाती है। इसके बाद कोडाई टाइम रिपल की बात करता है और फिर एक टाइम ट्रैवलिंग स्लीबी पोकेमॉन को टाइम जोन से निकलता हुआ दिखाया जाता है। हैश और बाकी सब शॉर्टकट के चक्करों में फॉरेस्ट में खो जाते हैं और वो सब फॉरेस्ट में बहुत सी बटरफ्लाई पोकेमॉन को देखते हैं। फिर इधर ही सब ज़ुरुआ से मिलते हैं। सब ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि ज़ुरुआ ऐसा पोकेमॉन है जो रूप बदलने के साथ साथ बोल भी सकती है। ज़ुरुआ इन्हें अपने और ज़ोरोआर्क के बारे में सब बता देती है। ऐश और बाकी सब ज़ुरुआ का साथ देने का प्रॉमिस करते हुए क्राउन सिटी की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ कोडाई भी शहर पहुंच जाता है और ज़ोरोआर्क को ज़ुरुआ की फेक क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल करता है और उसे शहर में गार्डियन प्रोटेक्टर का रूप लेकर तबाही मचाने को कहता है। फिर शहर की गलियों में स्लीबी को दिखाया जाता है। सब स्लीबी के आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। स्लीबी के आने से शहर में सब मुर्दा फ्लावर्स एक बार फिर से ब्लूम करने लगते हैं। असल में स्लीबी 20 साल बाद क्राउन सिटी में आई थी और 20 साल पहले जब स्लीबी आई थी तो तब कोडाई ने टाइम रिपल को अब्सॉर्ब कर लिया था जिससे क्राउन सिटी की हर चीज खराब हो गई। कोडाई ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्लीबी का टाइम रिपल अब्सॉर्ब करने से कोडाई अपना फ्यूचर देख सकता था। यही वजह है कि अब भी कोडाई स्लीबी के लिए क्राउन सिटी आता है ताकि वो अब भी टाइम अब्सॉर्ब कर सके और इस सब के लिए वो ज़ोरोआर्क का यूज करता है। फिर ज़ोरोआर्क गार्डियन प्रोटेक्टर पोकेमॉन्स का रूप लेकर शहर में तबाही मचाती है जिससे सब लोग लेजेंडरी पोकेमॉन को गलत समझने लगते हैं। कोडाई बहुत सी चीज़ों की फेक फुटेज बनाकर न्यूज़ में चला देता है। कोडाई सब लोगों से झूठ बोलता है कि तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ोरोआर्क के कब्जे में हैं और फिर लोगों को शहर खाली करने को कहता है। गार्डियन प्रोटेक्टर को जब ये सब पता चलता है तो वो खुद ज़ोरोआर्क से लड़ने के लिए निकल आते हैं। सब बारकर मैच देखने आए लोगों को शहर में एंटर होने से रोक दिया जाता है। एक ऑफिसर हैश और बाकी सबको शहर में होने वाले हंगामे के बारे में बताती है और इस सब का जिम्मेदार ज़ोरोआर्क को बताती है। इधर इन सब की मुलाकात एक जर्नलिस्ट कार्ल से होती है। कार्ल कोडाई पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। कोडाई अपने कैमरा की मदद से स्लीबी को शहर में स्कैन कर लेता है। फिर वो फ्यूचर देखता है और फ्यूचर में वो उन लोगों को देखता है जो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब कि ऐश लोग। इनके साथ वो अपनी सेक्रेटरी रवीना को भी देखता है लेकिन वो ये बात इसको नहीं बताता। कार्ल भी ज़ुरुआ का साथ देने के लिए और ज़ोरोआर्क को छुड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो इन सबको एक गटर के जरिए शहर में ले आता है। ज़ोरोआर्क को ज़ुरुआ का झांसा देकर एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है और फिर से स्पेसशिप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कार्ल, हैश और बाकी सब शहर में इन चीज़ों को बिल्कुल सही देखते हैं जिनको टीवी न्यूज़ में लेजेंडरी पोकेमॉन की तरफ से टूटता दिखाया गया था। वो समझ जाते हैं कि लेजेंडरी पोकेमॉन शहर में आए ही नहीं बल्कि कोडाई ये सब ज़ोरोआर्क से करवा रहा है।
कुडाई शहर में आ जाता है और उससे फ्लैशबैक आते हैं जब वो फ्यूचर देखता है और फ्यूचर में वो स्लीबी और वक्त की लहर को देखता है। वक्त की लहर को हासिल करने के लिए ही कुडाई बारकर मैच और फिर जोरोआर्क का ड्रामा रचाता है। कुडाई शहर की सब काउंटडाउन क्लॉक चेक करता है क्योंकि इसने फ्यूचर में वक्त की लहर को ऐसे ही किसी क्लॉक के पास देखा था, लेकिन उसे किसी क्लॉक के पास टाइम रिपल या फिर उसका कोई निशान भी नहीं मिलता। कुडाई हैश और बाकी सबको शहर में देख लेता है और अपने गार्ड्स को इनको पकड़ने के लिए कहता है। कार्ल इन सबको लिए अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी के घर आ जाता है। जुर्वा नींद में जोरोआर्क को मुश्किल में देखती है तो वो इसे ढूंढने के लिए घर से निकल आती है। इसके पीछे हैश का पिकाचू और डॉन का पिपलप जाते हैं, मगर वो तीनों बहुत से पोकेमॉन्स के दरमियान घेर लिए जाते हैं। फिर स्लीबी आती है और सारे पोकेमॉन्स को रिलैक्स करती है। फिर वो चारों पिकाचू, पिपलप, जुर्वा और स्लीबी जोरोआर्क की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि इनके पीछे आते हैश, कार्ल, डॉन और ब्रॉक को कुडाई पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। जुर्वा सबको लिए एक बहुत बड़े ट्री पर चढ़ती है और जोरोआर्क को पुकारती है। जोरोआर्क इसकी आवाज़ सुन लेती है और केज तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन केज से टकराने पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। दूसरी तरफ रवीना कुडाई की सारी पर्सनल फाइल्स चेक कर लेती है। असल में रवीना कार्ल की तरह ही एक जर्नलिस्ट होती है और कुडाई पर इन्वेस्टिगेट के लिए इसकी सेक्रेटरी बनी होती है, और फिर वो हैश और बाकी सबको आज़ाद कर देती है। रवीना सारी इन्फॉर्मेशन कार्ल को दे देती है। फिर वे इन सबको 20 साल पहले की कहानी सुनाती है जब स्लीबी क्राउन शहर में आई थी। कुडाई वो जगह ढूंढ लेता है जहाँ वक्त की लहर थी। कुडाई स्लीबी को नुकसान पहुंचाकर खुद वक्त की लहर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वे फ्यूचर देखने लगता है, लेकिन इसके ऐसा करने से क्राउन शहर के पेड़ और पौधे मर जाते हैं। शहर की सारी ग्रीनरी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद स्लीबी कभी शहर में नहीं आई। अब चूंकि 20 साल बाद स्लीबी आई है तो कुडाई ये मौका गंवाना नहीं चाहता और वो वक्त की लहर हासिल कर लेना चाहता है। फिर कुडाई इस जगह पहुंच जाता है जहाँ स्लीबी और जुर्वा होते हैं। कुडाई इन पर हमला करवा कर स्लीबी को पकड़ लेता है, लेकिन फिर से जुर्वा इस पर अटैक करके स्लीबी को आज़ाद करवा लेती है। कुडाई जुर्वा को दूर फेंककर स्लीबी को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी हैश वहां आ जाता है और स्लीबी और बाकी सबको बचाकर वहां से निकल आता है। जोरोआर्क केज तोड़कर निकल आती है, लेकिन शहर में तीनों लेजेंडरी पोकेमोन इसको घेर लेते हैं और फिर इन चारों के दरमियान फाइट होती है। कार्ल सबको लिए फिर से ग्रैंडपा की वर्कशॉप पहुंचता है और स्लीबी को ब्रॉक फर्स्ट एड देता है। ग्रैंडपा ने बताते हैं कि काउंटडाउन क्लॉक उन्होंने ही बनाई थी। एक क्लॉक स्टेडियम के अंदर है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। अगर वक्त की लहर कुडाई को किसी क्लॉक के पास नहीं मिली तो हो सकता है कि स्टेडियम के अंदर जो क्लॉक है इसी के पास लहर हो। जब ग्रैंडपा ने ये सब बता रहे थे तब कुडाई अपने रोबोटिक कैमरा की मदद से इनकी सारी बातें सुन लेता है। पिकाचू को कैमरा देख लेता है। अब हैश, डॉन और ब्रॉक सब स्लीबी को लिए कुडाई से पहले स्टेडियम पहुंचने के लिए निकल आते हैं, जबकि कार्ल और रवीना जोरोआर्क और गार्डियन प्रोटेक्टर की फाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। इन सब में क्राउन सिटी के पोकेमोन्स भी इनका बहुत साथ देते हैं। जब सब स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे तब कुडाई भी आ जाता है। डॉन और ब्रॉक हैश को आगे बढ़ने का कहकर खुद कुडाई के आदमी और पोकेमोन से लड़ते हैं, लेकिन कुडाई ने लड़ता छोड़कर खुद भी स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगता है। जोरोआर्क आती है और एक ही वार में कुडाई के आदमी और पोकेमोन को खत्म कर देती है। हैश जल्दी से स्लीबी को टाइम रिपल में जाने को कहता है, लेकिन कुडाई फौरन स्लीबी को पकड़ लेता है, लेकिन वो स्लीबी की बजाय जुर्वा होती है। हैश स्लीबी को लेकर वक्त की लहर की तरफ जाता है। कुडाई अपनी मिस मैजिक से कहकर हैश को एक जगह जमा देता है। जोरोआर्क भी पहुंच जाती है। कुडाई जुर्वा को हथियार बनाकर जोरोआर्क को कुछ भी करने से रोक देता है। हैश बातों बातों में कुडाई से सब कुछ निकलवा लेता है, जिससे कार्ल रिकॉर्ड कर लेता है। कुडाई एक बार फिर से वक्त की लहर को जज्ब कर लेता है और फिर से सारे पेड़ और पौधे मरने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सब नॉर्मल हो जाता है। असल में जोरोआर्क ने अपनी एलियन पावर से कुडाई को धोखा दिया था। कुडाई गुस्से में आ जाता है और जोरोआर्क को इलेक्ट्रिक शॉक देखता है। जोरोआर्क भी जवाब में उस पर अटैक करती है। गार्डियन प्रोटेक्टर भी पहुंच जाते हैं। कुडाई इनसे बचता स्टेडियम के अंदर घुस जाता है। जोरोआर्क बहुत वीक होती है और गिर जाती है। स्लीबी अपने टाइम में जाती है और वापस आकर अपनी पावर से जोरोआर्क को बिल्कुल ठीक कर देती है। फिर स्लीबी सारे डेड फ्लावर्स को फिर से जिंदा कर देती है और फिर वो वापस अपने टाइम में चली जाती है। कार्ल ने कुडाई की जो बातें रिकॉर्ड की थी वो रिकॉर्डिंग सारे शहर के टीवी चैनल्स में चला देता है और फिर कुडाई की असलियत सबके सामने आ जाती है और इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लास्ट में कार्ल और रवीना जुर्वा और जोरोआर्क को इनके होम ग्राउंड योनोवा में छोड़ने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।